अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को प्रिंस ने भेजा है, गुजरात से हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन में हमें ए बाई बी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। वेयर पी इज प्रेशर, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की, प्रेशर की, टाइम की, अगर टाइम की बात करें तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल टी। डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, लेट्स से कैपिटल एल। ठीक है, लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। और पी प्रेशर, प्रेशर क्या होता है आपका, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया का स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर। एक एल से एक एल उड़ जाएगा तो एम इंटू एल की पावर -1 टी माइनस टू, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का होता है। अब बात है या मुद्दा है, हमें जो है ए बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ये तो आपको पता ही है, टाइम, डिस्टेंस और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब आप इसको कैसे करोगे, देखो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं बोलूं, ध्यान से समझिएगा, मान लो एक रॉड आपके पास ये है, इसकी लेंथ है मान लो 5 सेंटीमीटर। एक दूसरी रॉड है जिसकी लेंथ है लेट्स से 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या बोला जा रहा है, मान लो ये L1 है और ये L2 है, तो आप क्या करोगे, L1 प्लस L2 करके, मैं बोल रहा हूं इनको ऐड करना है, तो आप ऐड करके 15 सेंटीमीटर बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपके पास 1 किलो चीनी है, 1 केजी चीनी है, एक दूसरे बॉक्स में 2 केजी चीनी है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, आप इन दोनों को ऐड कर लो, दूसरे एक तीसरे बॉक्स में, बड़े बॉक्स में डाल लो, तो कितनी हो जाएगी, 3 केजी चीनी हो जाएगी। तो यहां से क्या पता चल रहा है, यहां से ये पता चल रहा है कि जब फिजिकल क्वांटिटी सेम होंगी तो हम उनको ऐड कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, यानी मास है, मास को सेम ऐड कर पा रहे हो। ठीक है, तो जब फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी तब हम जो है इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं भाई लेंथ ले लो 10 सेंटीमीटर और टाइम ले लो 5 सेकेंड, अब इनको ऐड करके दिखाओ, आप इनको ऐड करो, क्या आप इनको ऐड कर पाओगे, नहीं, आप इनको ऐड कर ही नहीं पाओगे। इसका मतलब यह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे जरूरी है दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, अगर मैं यहां बात करूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने यही कॉन्सेप्ट समझाया है। इसके बाद ये तो थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, पर अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आ जाए तो क्या करना है। अब अगर मल्टीप्लीकेशन होता है और डिवीजन होता है तो इसको ध्यान से समझेंगे। इस केस में क्या होता है भाई, इस केस में अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो एक तीसरी क्वांटिटी नई बन जाती है। लेट्स से लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी मास है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या बन गया, लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। क्या डिवीजन पॉसिबल है, बिल्कुल भाई, आपने अभी ऊपर पढ़ा, देखो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दो फिजिकल क्वांटिटी का डिवीजन किया तो आपको एक तीसरी क्वांटिटी मिल गई। यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दो डिफरेंट क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो सकता है और आपको उसके बदले एक तीसरी नई क्वांटिटी मिल सकती है। ये आपको याद रखना है। तो यहां पर ये डिफरेंट जो है कर सकते हैं, यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट हो गई, तो डिफरेंट हो सकती है। यहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए फिजिकल क्वांटिटी सेम ही होनी चाहिए। अब इस सवाल को हम करेंगे, यहां देखो P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर। अगर मैं यहां पर इसको लिख लेता हूं P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन में बी एक्स, तो हमें ए बाई बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये हमें निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, अब आप ध्यान से देखो,
a माइनस टी स्क्वायर, यहां पर बीच में सब्ट्रैक्शन है, यहां पर क्या है बीच में सब्ट्रैक्शन। तो मैंने अभी बताया कि जो भी सब्ट्रैक्शन होगा वो सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा। अब यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो टी स्क्वायर वाली है, तो इसका मतलब ए भी जो है कैसा होना चाहिए, टी स्क्वायर वाला। ये बिल्कुल ऐसे ही समझो जैसे आप टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, बट आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, इसको बताओ ये क्या आंसर होगा, क्या आप बता पाओगे? नहीं, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। बिल्कुल इस तरह से ही आपको समझना है। इसका मतलब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला टी के स्क्वायर के टर्म्स में ही होगा। तो यहां से आपको ये पता चल गया जी, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिला आपको, टी स्क्वायर। ये हो गया पहला। अब आपको क्या निकालना है जी, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और फिर ए बाई बी कर देना है। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? अब देखो यहां पर मैंने क्या किया था, 1 किलो चीनी और 2 किलो चीनी को ऐड किया तो 3 किलो चीनी मिली। मास को मास में ऐड किया तो मास ही मिला था। यहां पर लेंथ को लेंथ में ऐड किया था तो आपको लेंथ ही मिली। इसका मतलब इस केस में अगर आप a माइनस टी स्क्वायर करोगे तो आंसर टी स्क्वायर वाला ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह से कर सकता हूं, p इज इक्वल टू, ये तो हो गया t का स्क्वायर, ठीक है जी, और अपॉन में ये हो गया b और इंटू और ये हो गया x, ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर और नीचे आ गया बी एक्स, तो यहां से बी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं निकालना चाहूं तो बी आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी इंटू एक्स। अब टी तो एज इट इज रहेगा, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी देखा था, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, और एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल। क्लियर है? तो यहां से एक एल से आपका एक एल उड़ जाएगा क्योंकि एल की पावर माइनस वन है, यहां पावर प्लस में है तो ये उड़ गए। तो यहां पर क्या मिला आपको, इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम की पावर माइनस वन, एल नहीं है यहां पर, ये टी की पावर माइनस फोर है, ये माइनस टू है तो ऊपर जाकर के प्लस फोर हो जाएगा, टी की पावर फोर। ये आ गया आपके पास बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। हम क्या कर सकते हैं, हमें ए बाई बी निकालना है, तो ए तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर अपॉन में बी हमारे पास आ गया एम की पावर माइनस वन एल की पावर फोर। तो आंसर में क्या आ जाएगा, एम की पावर माइनस वन तो ऊपर चली जाएगी, एम की पावर वन, टी की पावर टू है ही, है ना, टी की पावर टू ये रहा, टी की पावर माइनस फोर, सॉरी ये टी की पावर फोर था, ये यहां पर टी की पावर फोर है। तो एल की पावर क्या हो गई, जीरो, टी की पावर ये टू है, ये माइनस, ये फोर है तो ये ऊपर जाएगी माइनस फोर हो जाएगी, तो टी की पावर यहां पर माइनस टू हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा, एम की पावर वन, एल की पावर जीरो, टी की पावर माइनस टू। क्लियर है? हम इसको एक और तरह से कर सकते हैं शॉर्ट में। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको, P इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन में बी एक्स। यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो टी स्क्वायर ही होने वाला है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता था, यहां पर इसको मैं एज इट इज रखता, मान लो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर ही रहने वाला था, ये बी रखता और ये एक्स रखता, तो ए बाई बी हमारा क्या होता, पी इंटू एक्स हो जाता। पी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, पी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, एम एल माइनस वन टी की पावर माइनस टू, और ये हो जाता आपका एक्स। ठीक है जी, तो एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा, एल, तो मैं यहां एल लिख देता हूं। तो इसको आप सॉल्व कर लो, एम एल की पावर ये माइनस वन है, ये प्लस वन है, तो कैंसिल आउट हो गया, टी की पावर माइनस टू, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। इस तरह से भी कर सकते हो। तो यहां पर आपने पहले ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, फिर बी का ए बाई बी कर दिया। यहां पर आपने क्या दिमाग लगाया, ए माइनस टी का स्क्वायर जो है बेसिकली आपको डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर ही मिलने वाला है, और ए का डायमेंशनल फॉर्मूला टी स्क्वायर, तो आपने इसको ए ही रख दिया और अपॉन में बी एक्स, तो बी ए बाई बी रखा और एक्स की वैल्यू यहां पर ले जाके मल्टीप्लाई कर दी, फिर इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो जरूर क्लियर हुआ होगा। बेसिकली मेन डाउट यही है कि दो क्वांटिटी का जो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा वो सेम होनी चाहिए।
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दोनों क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यही कंडीशन है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर पाओगे या फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। दैट वाज द डाउट और यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया। आप यहां पर देख सकते हैं, इसका मतलब यह है अगर आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो और आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट अपने डाउट को इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।